क्लैश अवॉइड कर लिया। यहाँ पे बीटीआर से काउंसिल हॉल में क्लैश ना कर कंफाइनमेंट में जाकर लूट करना यहाँ पे सही सब। धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे आगे की ओर, बट 11वें पायदान पर रेड हॉक्स को भी एलिमिनेट करा जाएगा। हिटमैन नैरो कैरेक्टर का प्रयोग पकड़ा, डेड को पीछे की और ये एंगल काफी कुछ मैंने कहा था ला सकते हैं अपने साथ, बट स्टिल पहले ही गोपू को नॉकआउट कर दिया गया। फरहान एज वेल नीचे की ओर है, जरूर एक नॉकआउट मिलेगा, एक नॉकआउट मिलेगा। कागेंद्र दे आर स्टिल अलग था, लेकिन दो खिलाड़ी थे, मैन एडवांटेज नहीं था आपके पास, जिसके कारण दिक्कतें होते हुए नजर आई। फरहान एक लौते यहां पर फिलहाल दिखाई देते हुए नजर आने वाले। हालांकि अगर हम ओवरऑल की बात करें आमिन, वो काफी ज्यादा पीछे निकल चुके हैं, बट स्टिल फरहान इनको एक 1v3 निकालना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन सा वो भी इस सिचुएशन पर बाहर करा जाएगा उनको जोजो के द्वारा। एंड कागेंद्र 3 एलिमिनेशन के साथ यहां पर मेहमद कैदी अपने पास रखते हुए। जी और अभी मैंने वाले डिलीट को नॉक किया वहां पे डेथ ने, बट डेथ के ऊपर चार्ज करते हुए छोटो यहाँ पे वेलिएंट डैश के इस्तेमाल के साथ डेथ को नॉकआउट किया छोटो ने। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे जीओडब्ल्यू के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। आयुष वो नॉकडाउन हो जाएंगे, कवर की जरूरत है, छोटो के आगे जा पाएंगे। आरआईपी उन्होंने एक खिलाड़ी को चित कर दिया है इस टाइम, छोटो वर्सेस आरआईपी। छोटो ये खिलाड़ी रुक नहीं रहा है, यहाँ पे केंटा की शील्ड का इस्तेमाल करके डैमेज रिड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे लैंड बाइंड भी लगा दी गई है, वॉल ब्रेक करना चाहेंगे, डेमोन भी वहां पे आ जाएंगे। डेमोन ने यहाँ पे विलियन डैश इस्तेमाल किया, छोटो बिल्कुल अकेले 1v2 की सिचुएशन है उनके लिए, और यहाँ पे वॉल टूटी है। छोटो टाइम बाय कर रहे हैं, डेमोन को नॉक किया छोटो ने। छोटो इज नॉट स्टॉपिंग, 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन, एलिमिनेशन कंफर्म करने के लिए आगे जाएंगे, डेथ सामने होने वाले, बट यहाँ पे अकेला ये खिलाड़ी क्या ही कर पाता, कोशिश करी बट आखिरी में उनके ऊपर भी विराम लगाई गई। जीओडब्ल्यू के पास यहाँ पे एलिमिनेशन जरूर है, वो मोमेंटम तोड़ा आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का, बट क्या हौसला तोड़ पाएंगे? वापस से टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे कोशिश करेगी रिवाइव करने के लिए। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 9 एलिमिनेशन निकाल चुकी है। एलिमिनेशन लीडर बोर्ड में चिरायु सबसे छोड़ के गए थे, तो सोचा गया था कि क्या होगा, क्या टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उसी प्रकार से खेलेगी जिस तरीके से हम उनको जानते हैं। बट शोटो ने कहा जी हाँ देखिए हम यहाँ पे फिलर्स नहीं बल्कि अपग्रेड बन के दिखाएंगे। बट दूसरे छोर पे जीओडब्ल्यू उनकी भिड़ंत हो रही है डीआरएस से। नेपाल की ये शान है जरूर है, बट क्या ये जीओडब्ल्यू का सामना कर पाएंगे? जीओडब्ल्यू वियतनाम की एक डेडली वेटरन टीम है, टियानो और आरआईपी दोनों आगे घुसे जरूर है, बट लुक एट दिस, लॉन्ग रेंज से वहां पे पी स्पोर्ट्स का भी एंट्री होता हुआ, डेथ बिल्कुल अकेले रह गए हैं। वॉल्स लगाई यहाँ पे और इसी के साथ लॉन्च पैड के इस्तेमाल किया गया है। अब जाना चाह रहे सेंटा कैटरीना, डीमन को स्पॉट आउट करा जाएगा। एक लौते खिलाड़ी थे यहां पर बेफ्रंट के ऊपर, एंड बीटीआर का ये पहला एलिमिनेशन अपने पास निकलता हुआ नजर आएगा। अभी तक प्रॉपर लूट के खेलने के लिए प्रेफर कर रहे थे, एंड अब शायद जब वो मिड गेम से शुरू होंगे उनको शायद ही कोई रोक पाएगा या फिर एकदम ही रोक देगा, ये तो पता चलेगा। बट कागेंद्र विद 7 एलिमिनेशंस अभी के लिए। मेटानेंजा की स्क्वाड सामने की और गिनोत्रा काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा उनको। मोको ऑलरेडी मार्क है, वॉल तोड़ने की कोशिश, अगेन एक्सप्लोसिव भी डाले गए। क्या गिनोत्रा यहां पर से बच पाएंगे? शैंकी को भी नीचे ऑफ गार्ड पकड़ रखा है, एक 1v2 आधा डैमेज कर दिया है, डैमेज देने की कोशिश है। चार्ज बस्टर का इतना ज्यादा प्रयोग की वो नॉकआउट अपने पास निकाल के ही दम लिया। शैंकी को फटाक से रिवाइवल भी मिल चुका है ऑन द अदर एंड। गिनोत्रा को भी एक एलिमिनेशन तो नहीं मिला है, हालांकि नॉकआउट जरूर से मिला था, बट शायद से वो कन्वर्ट कमेंटेबल है। मेटा निंजा 6 खिलाड़ी 6 एलिमिनेशन इनके पास होने वाले हैं, 3 खिलाड़ी अभी भी अलाइव होने वाले हैं। जोजो के पास 4 एलिमिनेशन है और कागेंद्र यहाँ पे रुक नहीं रहे। ओ माय गॉड क्या बात है, कागेंद्र ई स्पोर्ट्स 9 एलिमिनेशन यहाँ पे निकाल चुकी है। जोजो की स्नाइपर, आप इस खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये एड ऑन हुए हैं और इनके आने के बाद देखिए टीम और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। बट रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी आसपास पेट्रोलिंग कर रही है, अगर स्पॉट करते हैं तो यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं। और ये आवाज भले आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो सप्रेसर्स का, बट स्टिल अट्रैक्ट जरूर करेंगे। आपने यूएवी तो जरूर तोड़ा है ताकि जो आसपास आपके अपोनेंट्स है उनको पोजीशन रिवील ना हो, बट स्टिल यहाँ पे देखिए टीम बहुत चालाक है, वो अवेयर रहते हैं कि आसपास कौन कौन है। तो अगर यहाँ पे पता है कागेंद्र यहाँ होने वाली है तो उनके ऊपर हमला हो सकता है, बिकॉज एक ही कंपाउंड में घेरा जा सकता है उनको। बट एक और बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए, नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स वो 8वें पायदान पे एलिमिनेट हो गई है। फ्यूल होता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी के लिए 7 स्क्वाड्स 24 प्लेयर्स एक अच्छे खासे लूट के साथ माफिया और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले। 2 लैंडमाइंस है सामने की और सारी इंफॉर्मेशन अब निकालने की कोशिश है। जितनी ज्यादा आप इस मैप की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इस सर्कल की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मजा आने वाला है। देखते देखते आईक्यू टोटल गेमिंग 10 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। डायनोक्यूलर्स का फिर से इस्तेमाल काफी ज्यादा बार हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन पे पूरा गेम चलता है, एंड वो इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा आपके पास हो उतने ज्यादा ओपन माइंडेड डिसीजंस आप बना सकते हैं।
हैं। बट अभी के लिए आईक्यू टोटल गेमिंग एक अच्छे खासे टेंट को होल्ड करते हुए सामने पी ई स्पोर्ट्स की पूर्ण तरीके से स्क्वाड दिखाई दे रही है। वही स्क्वाड है ये जिन्होंने आपको सरप्राइज करा है एलिमिनेशन लीडर बोर्ड के ऊपर। 3 एलिमिनेशन से ये लोग लीड पर दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां पर से ये फाइट इनिशिएट होगी, और अगर ये इनिशिएट होती है तो फिर कौन सी स्क्वाड एक अच्छे खासे एलिमिनेशंस के साथ यहां पर से आगे बढ़ेगी? बिकॉज अब अगर सर्कल नहीं बना, जो कि नहीं बना है, तो आपको अब ये फाइट इनिशिएट करनी ही पड़ेगी, वरना आप यहां पर से निकल नहीं पाएंगे। मेटा निंजा उनको भी साथ दे पायदान पर एलिमिनेट करा गया है। 6 स्क्वाड्स 22 प्लेयर्स एंड स्टिल डाउन टू दिस फाइट। क्या यहां पर से पी स्पोर्ट्स इनिशिएट करेगी इस फाइट के अंदर, या फिर आईक्यू टोटल गेमिंग एक अच्छे एंगल फाइंड करके, एक अच्छा पाथ फाइंड करके कुछ नया कर दिखाने वाली है? बिकॉज अगर हम पोजिशनिंग की बात करें, एक अपर हैंड पी स्पोर्ट्स के पास दिखाई दे रहा है, हल्का सा अंदर है सर्कल के, बट अब दोनों को सर्कल में जाना है, क्योंकि आईक्यू टोटल गेमिंग शायद से सोच रहे हैं दूसरे तरीके से, दूसरे डायरेक्शन से रोटेट करने का। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हम गेम के उस समय में आ चुके हैं जहाँ पे आप स्नीकिंग इतनी आसानी से कर नहीं सकते। अगर आपके पास यहाँ पे मैन पावर नहीं है, एडवांटेज नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे काफी दिक्कत होने वाली है। और अभी के लिए गेट कीप करते नजर आ रहे हैं आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल से हमला किया जा रहा है, और यहाँ पे दूसरे छोर पे लाहो वो काकेंद्र के ऊपर अपने स्नाइपर का कहर बरसाते हुए, मार्किंग पहले आ चुकी है, उनको क्या स्पॉट किया गया है, नॉक करना जरूरी है, एल्स यहाँ पे काकेंद्र को दिक्कत हो सकती है। वॉल्स लगाई, आगे बढ़ रहे हैं, रेवेनेंट एक्सपार्क बीच में होने वाले हैं, एक तरफ होने वाले हैं बीटीआर, दूसरी तरफ काकेंद्र, बीच में फंसे हुए यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क, दोनों इंडोनेशियन टीम के बीच में रेवेनेंट एक्सपार्क फंसती हुई, और लीजिए रेवेनेंट एक्सपार्क का खात्मा किया, और इस टाइम बीटीआर के ऊपर चार्ज करते हुए काकेंद्र दे आर नॉट स्टॉपिंग। सी बैंग वो भी आगे जाएंगे, दोनों की हेल्थ कम, कोजा को नॉक किया, सी बैंग अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं, वो हील करना चाहते हैं, और यहाँ पे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके आगे निकल गए। बट क्या उनको स्पॉट किया जाएगा? स्पॉट भी किया गया, उनको फिनिश भी किया गया साथ ही साथ, और उनके साथ साथ एक और टीम का खात्मा, जीओडब्ल्यू भी यहाँ पे एलिमिनेट होगी। और देखते ही देखते यहाँ पे सिर्फ 2 टीमें बची हुई है, पी स्पोर्ट्स फ्रॉम वियतनाम एंड काकेंद्र फ्रॉम इंडोनेशिया। दिस इज ऑल अबाउट वियतनाम वर्सेस इंडोनेशिया। कौन मारेगा बाजी, देखने वाली बात है चिरायु। जी बिल्कुल, ये बाजी किसके पास जाएगी? अब ये फाइट सिर्फ फायर पावर की नहीं है, ये फाइट है अब आत्मसम्मान की। यहां पर से कीवा को ऑलरेडी नॉकआउट आउट कर रखा है, एलबीटी भी नॉकआउट हो जाएंगे। इट इज अ 3v3, बट काकेंद्र वो थोड़ा सा एक लोअर एंड रख रही है। सारे खिलाड़ी काफी ज्यादा डैमेज होते हुए नजर आएंगे। राज एक लौता प्लेयर, मोको ऑलरेडी मार्क्ड है, काफी ज्यादा डैमेज कर रखा है, हील लेने का टाइम नहीं। 3 खिलाड़ी आपके आसपास मंडरा रहे हैं। लीजिए ये पहला ही गेम पी स्पोर्ट्स के नाम, ये वियतनामी स्क्वाड एक और स्टेटमेंट जाहिर करते हुए कि हमको सीडेड में क्यों डायरेक्ट स्लॉट मिला है। हम यहां पर से ये प्रूफ करेंगे कि हम कितना ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा स्माइल्स नहीं, पता है कि पहला गेम है और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बट स्टिल वो देख सकते हैं आप लाहो को जिस प्रकार से वो शायद से कामे हमारा है, या फिर बट जो भी था, ये सेलिब्रेशन इंडीड होना चाहिए पहला ही गेम बूया की और पी स्पोर्ट्स की साइड से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे चलते हैं वापस से लास्ट शॉट के ऊपर, देखते हो उस आखिरी मोमेंट में किस तरीके से बूया निकाला गया था। प्रॉपर 4 वर्सेस 4 का बैटल था, फ्रीजेस का इस्तेमाल किया, फ्लैश फ्रीज के साथ स्पीड लो करी गई काकेंद्र की, और हायर ग्राउंड से नेरो ने वो एंगल निकाला था। हालांकि नोलन भी वहां पे थे, M590 से वो नॉक मिला उनको, बट लुक एट लाहो, उन्होंने टॉप से जो डैमेज डील किया था दैट वाज क्रेजी। राज उन्होंने एक एलिमिनेशन जरूर कंफर्म किया, बट इनफ नहीं था, राज को भी एलिमिनेट किया गया, उनकी हेल्थ काफी कम थी, बचने के कोई चांस। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स जीओडब्ल्यू का डोमिनेशन हमने देखा था पहले, सब के नजदीक होने वाले नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स अलोंग विद डीआरएस। तो हमारा जो यहाँ पे टॉप एरिया होने वाला है वो काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड है। स्टार्टिंग में हमको क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, आरएचके को भी यहाँ पे चुनौती जल्दी दी जाएगी, बट नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ये शुरू हो चुका है। देखिए अगर हम बात करेंगे इन खिलाड़ियों की, तो एक चीज तो यहाँ पे है कि दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते परिचित है। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे कोशिश करेगी कि आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स का सामना करे, बट लुक एट दिस, डीआरएस वहां पे होने वाले हैं और इस टाइम प्रतीक स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये लीजिए यहाँ पे एक बड़ा नाम यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। वेट व्हाट, यहाँ पे एलिमिनेशन निकाला जाएगा। ठाकुरी वो नॉक हो चुके हैं, डीआरएस मुसीबत में, पिछला गेम भी अच्छा नहीं गया, इस बार आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के हत्थे चढ़ गए, छोटो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक यहाँ से निकलना होगा, बीच में सैंडविच बन रहे हैं, उनके पास कवर जरूर है, ब्रिलियंट डैश का इस्तेमाल किया, छोटो बैक साइड पे वॉल लगाना पड़ेगा, बट ये बात पता थी आलू को, चाहते छोटो को पता है ये एक घर हो सकता है जहाँ पे वो खिलाड़ी बैठा होगा। अब यहाँ पर से आपस में फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आएगी, काफी बड़े नाम हमको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं, बट एक अच्छे रोटेशन में पकड़ा
निकला, दिक्स को नॉकआउट करा जाएगा। गोपू का ये तगड़ा एंगल, ये पूरा का पूरा भार डालेगा बीटीआर के ऊपर। क्यों को ने भी यहाँ पे अपने सारे खिलाड़ियों को रिवाइव कर लिया है बीटीआर। उनके पास अभी और कोजा की भिड़ंत हो सकती है। क्या यहाँ पे कोजा स्पॉट करेंगे? हिट लिस्ट इनके ऊपर ली गई है। माफिया को बचाना होगा, और जिस वजह से मेरे हिसाब से माफिया अपनी टीम से ज्यादा अलग नहीं रह सकते, बिकॉज एक स्नाइपर का रोल ही चिरायु ये होता है कि अपनी टीम से अलग खेले। बट जब उसके ऊपर हिट लिस्ट हो तो कहीं ना कहीं आपको टीम के साथ खेलना होगा। बट निजाद आरआईपी का नॉक लिया, जीओडब्ल्यू को मुसीबत में डालते हुए बढ़िया एलिमिनेशन किया है। और अभी के लिए देखिए इनका जो बाउंटी है वो एसएचयूएल एलीट के ऊपर है, और उनके कप्तान उनके स्नाइपर पहाड़ी के ऊपर। सो ये भिड़ंत देखने लायक होगी। बट उससे पहले जीओडब्ल्यू के ऊपर प्रहार करते हुए आरएच के रेड हॉक्स, दे आर राइजिंग अबव द हॉरिजन। इस टाइम ध्यान के ऊपर भी ब्लेड चार्ज करेंगे। M590 उनके पास होने वाला है, शॉट कनेक्ट किया, और ये लीजिए अपने ही M79 से लॉन्च हो यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, और इसका फायदा होगा यहाँ पे रेड हॉक्स को। 7 एलिमिनेशंस, बोल्ट मेकर का इस्तेमाल हुआ जरूर, बट अब वो काम आएगा नहीं। आरएच की पूरी स्क्वाड यहाँ पर परमानेंट कवर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं, एनएमआर के भी 7 हैं। अब ये रेस थोड़ी सी टक्कर की हो चुकी है एलिमिनेशन लीडर के लिए। हालांकि एनएमआर वो शुरुआत से काफी एग्रेसिव थे। मैं आईक्यू टोटल गेमिंग की भी बात करना चाहूंगा। बीच में सिर्फ एक खिलाड़ी अलाइव था, एंड धीरे धीरे करके वो एग्रेशन लूज नहीं कर रहे। भले ही तीनों प्लेयर्स को अभी हाल ही रिवाइवल मिला हो अगेन, बट स्टिल दे आर चेजिंग फॉर एलिमिनेशंस। बट अगेन कोजा उनको स्पॉट आउट करा है। डैमेज देने की कोशिश तो है, वॉल्स डिप्लॉय करी जरूर, बट एक परमानेंट कवर मिल चुका है। अगर आपके पास एफजीएल जैसे कुछ एक्सप्लोजिव्स हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं कोजा के लिए। बट धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहे हैं। ओ माय गॉड, सी बैंग आमिन एक सरप्राइज अटैक करा, एंड आसानी से वो नॉकआउट मिलता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए कोजा नीचे की ओर, बट रिवाइव कर नहीं पाएंगे अपने खिलाड़ी को। कोजा ये क्या कर रहे हैं आप? स्टिल उनको शायद से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पीछे खिलाड़ी है, बट अगेन एक अच्छा क्रोनो का प्रयोग। धीरे धीरे करके आमिन को आगे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि उनके पास वॉल नहीं है आगे। क्रोनो वो ऑलरेडी लग रखा है, जैसे ही क्रोनो हटेगा शायद से अटैक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपको या तो सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट आएगा भी टाइमिंग पर। गोपू ओपी करेंगे सपोर्ट अपने खिलाड़ी आमिन को, एंड 10 एलिमिनेशंस के साथ ये एलिमिनेशन लीडर का सिलसिला और ज्यादा बढ़ाएंगे एनएमआर की ये स्क्वाड। एक अच्छा डोमिनेशन यहां पर दिखाई दे रहा है। पहला गेम कुछ खास निकलता हुआ नजर नहीं आता आपके फेवर में, बट सेकंड गेम से जो स्टार्ट हुआ है अब शायद रुकने का नाम नहीं लेंगे। बट रेवेनेंट एक्सपार्क ब्लैक को गिराया जाएगा एज वेल। क्या ये दिक्कत में पड़ेंगे या फिर ये दिक्कत बनेंगे? सामने के लिए डैमेज काफी अच्छा कराए। एक नॉकआउट अगर आप फाइंड कर सके कहीं से तो फिर वो प्रेशर पूरा का पूरा रिलीफ होता हुआ नजर आएगा। केडी गॉड ने वो नॉकआउट फाइंड भी कराया। फिलहाल के लिए नीम से उनको सामने की ओर स्पॉट आउट कर रखा है। एक अच्छी वॉल का प्रयोग, बट स्टिल उनको नॉकआउट करा जाएगा। पूरी की पूरी रेवेनेंट उनको करा जाएगा एलिमिनेट। मैकना ई स्पोर्ट्स, इनका भी पिछला गेम अच्छा नहीं गया था, बट इस बार भी जब शुरू हुए तो शुरू होते ही रेवेनेंट एक्सपार्क पूर्ण तरीके से उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। अगर वो बुए लगाते हुए नजर आने वाले, बट आरएच के एक सटीक ग्रेनेड और 3 खिलाड़ियों को यहां पर से काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आया। टोटल गेमिंग के पास एक अपर हैंड आ चुका है, एक ऐसी पोजीशन जो कि उनको तीनों इस ट्रिपल थ्रेट से अलग करते हुए नजर आ सकती है। उनको बस ये गेम ऊपर से एंजॉय करना है। ये क्या बुआ निकल पाएगा उनकी साइड से? आरएच के पूरी की पूरी स्क्वाड ये स्टेयर्स के ऊपर पूरे ग्रेनेड डाले, A124 डाल दिया है, पूरी रिसोर्सेज डाल दिए। ड्रैगन ग्रेनेड भी यहां पर डालते हुए नजर आएंगे। डयार उनको काफी ज्यादा डैमेज। क्या वो नॉकआउट फाइंड कर पाएंगे? बट अगर ये नॉकआउट मिलता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि आप पुश कर पाएंगे, बिकॉज दो स्क्वाड्स आपका रास्ता रोके खड़ी हुई है। ये सर्कल शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। प्रेशर इज इमेंस। 2 इंडियन स्क्वाड्स, क्या इनमें से कोई एक बुए कर पाएगा? जीओडब्ल्यू के ऊपर आरएच के शुरुआत से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करिए, वो नॉकआउट मिलेगा भी आरएच के। व्हाट अ नॉकआउट! बट क्या यहां पर से जीओडब्ल्यू एलिमिनेट होगी? जी बिल्कुल होगी। एक एलिमिनेशन मेटा निंजा के पास। इट इज अ ट्रिपल थ्रेड। क्या लगता है रो भाई, कौन ले जाएगा ये गेम? बुया बिल्कुल यहाँ पे 2 टीमों ने मिलकर जीओडब्ल्यू का ग्रेट कीप जरूर किया, बट राइट नाउ मेटा निंजा वर्सेस आरएच के यहाँ पे मेटा निंजा के कंपाउंड के ठीक नीचे होने वाले हैं। वो नॉक निकाला शैंकी ने, एंट्री जरूर मिली है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के पास एक मौका है बुया निकालने का थर्ड पार्टी करके आरएच के खात्मे के साथ। दिस इज ऑल अबाउट मेटा निंजा वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के शोटो 4 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले हैं, और इस टाइम ट्रूएबल फेंके जा रहे हैं। शैंकी के ऊपर भी प्रहार किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ग्लू वॉल यूएवी का। एक और खिलाड़ी को गिराया। मेटा निंजा के पास एडवांटेज होने वाला है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स क्या करने वाली है? शैंकी की हेल्थ काफी कम है, शोटो भी वहाँ पे काफी लो एचपी थे, और इसी के साथ उनके खात्मा किया जाएगा मेटा निंजा का। ये बुया आएगा आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के एलिमिनेशन के साथ। मेटा निंजा इज बैक। जब भी बात आती है डे 1 की तो एक इंडियन टीम जो बुया हमेशा निकालती है उस टीम का नाम है मेटा निंजा। एंड हियर देखो एक बार फिर से वो और कहानी लिखती।
मेटा निंजा वो अपने स्क्रिप्ट रीराइट कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि पहला गेम अच्छा नहीं गया था, सेकंड गेम में तो अच्छा परफॉर्म करना ही। मैक्स ई स्पोर्ट्स, ये मैप बर्मुडा का है। इस मैप से जुड़े हुए यहाँ पे सबके दिल है। और इस टाइम सेंटोसा पे कौन जाएगा? काके अंदर को चुनौती देने के लिए कोई भी टीम वहां पे गई नहीं है। मैं होप कर रहा था कि रेवेनेंट एक्सपार्क शायद क्लैश लेगी, बट रेवेनेंट एक्सपार्क को ये बात पता है कि कंसिस्टेंसी चाहिए है, और कंसिस्टेंसी के लिए अर्ली क्लैशेस अवॉइड करने पीक पे वो गए। पीक पे फिलहाल के लिए आरएच की नजर जरूर आ रही है। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है R1 पेट का, और उसमें कुछ खिलाड़ी यहाँ पे स्पॉट हुए। रेवेनेंट एक्सपार्क क्या यहाँ पे इस फाइट को इनिशिएट करेगी? GOW बीमा साक्ति स्ट्रिप पे गई हुई है। वहीं पे आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत स्प्लिट है, और वो इंटेल इकट्ठा कर रहे हैं। वो जानते थे कि कोई ना कोई मिल पे भी जाएगा, और शिपयार्ड को खाली देख शिपयार्ड पे यहाँ पे पहले 2 खिलाड़ी गए। अब कॉल जा चुका है कि आ जाइए शिपयार्ड पे। हम लोगों ने यहाँ का जो मेजर एरिया है उसको कैप्चर कर लिया है, बट क्या वो मैकना ई स्पोर्ट्स का सामना करेंगे? और दूसरे छोर पे बुलसाई काफी नजदीक है वहां से। वहां पे मेटा निंजा भी नजर आते हुए आयुष के ऊपर हमला हुआ। मैकना ई स्पोर्ट्स ने अपना प्रेजेंस शो कर दिया, अपना फायर पावर शो कर रहा है। लॉन्च पैड का इस्तेमाल के साथ नेम्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी। क्या वो, मैं देखना चाहूंगा कि जो क्रेन्स होती है चिराई उसके ऊपर गए, और हाँ वो उसके ऊपर ही गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनको स्पॉट करके वहां पे फिनिश किया, डिलीट, उनको वापस से रिवाइवल दिया जाएगा। इस बैटल को मुझे लग रहा है थोड़ा सा वक्त लगेगा पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने में, पर जो बैटल जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो सकती है वो होगी मिल की बैटल। काफी स्प्लिट है अभी आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, और उन्हें पता है कि पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि टीम्स कहाँ कहाँ है, बिकॉज एक प्रॉपर जो लैंडिंग था वो नहीं यहाँ पे हुआ है। उस वजह से थोड़ा सा शेकी प्ले आ रहा है शुरुआत में। बिल्कुल, अभी के लिए मेटा निंजा कुछ हलचल करते हुए शिपयार्ड के ऊपर, एंड देखते ही देखते यहाँ पर से 2 एलिमिनेशन मैकना को भी मिल चुके हैं। कमबैक मस्ट नीडेड। पहले के 2 गेम्स कुछ अच्छे गए नहीं, इस गेम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। कैटबू रिवाइव करते हैं नेम्स को, बट अभी के लिए शिपयार्ड का लगा अभी के पास किसी भी तरीके से प्रॉपर तरीके से कैप्चर्ड नहीं है। ये फाइट इनिशिएट होगी जरूर, बट अभी के लिए रेड हॉक्स रेवेनेंट एक्सपार्क से फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नैरो कैरेक्टर का प्रयोग मोको मार्क्ड है ऑलरेडी। एक नॉकआउट मिलेगा कुटुश को एज वेल, शायद से डबल वेक्टर है उनके पास। स्काइलर का प्रयोग 70 का डैमेज, बट फिर भी केडी गॉड को नॉकआउट करा जाएगा। वुल्विन एक लौता खिलाड़ी रिवाइव करने के लिए पीछे निकलता हुआ नजर आएगा। इवन हमने स्टोरी लाइन देखी थी जिस प्रकार से आईक्यू टोटल गेमिंग अपने रीजन के ये चैंप्स, वहीं पर आरएच के अपने रीजन के ये चैंप्स। मैं देखना चाहता हूं आज के इस दिन क्या आरएच के वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग हमको कभी ना कभी दिखाई देने वाला है या फिर नहीं। बट अभी के लिए फिलहाल आरएच के पीक कैप्चर कर लिया है। 4 एलिमिनेशंस के साथ धीरे धीरे करके थोड़ी सी रिसोर्सेज और कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। बट स्टिल जैसा कि कहा था मेटा निंजा वर्सेस मैकना ये कुछ ही क्षण में शुरू हो सकता है, वो होता हुआ अभी नजर आएगा। अगेन यहां पर से अपनी एबिलिटीज का यूज करा जा रहा है। डैमेज यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। खिलाड़ियों को खुद को हील करना पड़ेगा, बट आप देखिए कितने ज्यादा हाइट एडवांटेजेस है, कितने ज्यादा एंगल्स यहां पर क्रिएट कर रखे हैं। मैकना के खिलाड़ी को गिराया जाएगा। इस वेल एक और खिलाड़ी शेंकी एक लौता खिलाड़ी अंदर घुसा, दिखाई अपनी पावर, दिखाया अपना फायर पावर, एंड 3 एलिमिनेशंस के साथ यहां पर शिपयार्ड कैप्चर कर चुकी है मेटा निंजा। क्या ये एक लौता खिलाड़ी है? बट रेवेनेंट एक्सपार्क को 12वें पर एलिमिनेट करा गया। विंसेंट का भी है नॉकआउट, थोड़ा सा सैड होगा मेटा निंजा के लिए। टोटल गेमिंग यहां पर से आ चुकी है। डिलीट सामने की ओर दिखाई तो दे रहे हैं, बट एक लौते हैं यहां पर। सामने चारों 4 खिलाड़ी मेटा निंजा के लाइव है। शायद से आईक्यू टोटल गेमिंग डिलीट का ये इनिशिएशन अब मेरे ख्याल से उस एक खिलाड़ी मैकना का पीछे निकलने में एक कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन वो साबित हुआ है, एंड थोड़ा सा अपर हैंड मिला है मैकना को यहां पर से निकलने के लिए। अभी अपने सारे खिलाड़ी शायद से रिवाइव भी कर दिए उन्होंने, बट आईक्यू टोटल गेमिंग डिलीट इज बाइंग सम टाइम। वो शायद से वेट कर रहे हैं उनके सारे खिलाड़ी यहां पर आ जाए फिर फाइट में इनिशिएट करें, बिकॉज एग्रेशन तो दिखाना ही है। बट स्टिल आयुष को नॉकआउट करा, रिटेलिएशन आएगा। एक अच्छा नॉकआउट, आयुष को भी नॉकआउट करा जाएगा, बट स्टिल लीड। एक सैड एलिमिनेशन, ये नहीं चाहते थे कोई भी दर्शक की इतनी जल्दी ये स्क्वाड एलिमिनेट हो। बैक टू बैक 3 गेम्स में ये स्क्वाड अर्ली एलिमिनेट होते हुए नजर आई। यहां पर से अब नेक्स्ट 3 गेम्स आपको प्रॉपर डोमिनेट, प्रॉपर एग्रेशन में खेलने पड़ेंगे, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि अगर आप अगले दिन 100 अंक भी कलेक्ट करते हैं फिर भी आपको एटलीस्ट एक दिन 50 से तो ऊपर ही पॉइंट्स रखने। जी हाँ, देखिए यहाँ पे दिल बार बार टूट रहे हैं। पहले रेवेनेंट एक्सपार्क वो टीम जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखती है, हालांकि आरएचके के अगेंस्ट जो बैटल था दैट वाज अमेजिंग, बट मानना पड़ेगा आरएचके का फायर पावर बहुत ज़्यादा अलग स्तर पर जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे खेला था, कुटुश व्हाट अ प्लेयर। और देखिए इनका जो नाम है वो भी रेड हॉक है।
हॉक मतलब सबसे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, डोमिनेशन में विश्वास रखते हैं और रेड कलर आपको पता है एग्रेशन का कलर होता है, एलिमिनेशन का कलर होता है, बट एक और जो चीज रेड कलर का है वो है ये बोल्ट मेकर का जोन, ये थंडर स्ट्राइकिंग, हर तरफ रेड कलर्स। और इसी के साथ आरएच के जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे वो एलिमिनेट हो जाएगी 10वें पायदान पे। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कास्टेड कर्स भी लग गया है, बट बीटीआर वो इस फाइट में आगे जाते हुए 4 एलिमिनेशन होने वाले उनके पास। कोजा उनकी वो नॉक के पहले से ब्लीड हो रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा कि सी बैंक उनको बचा पाएंगे। बच के निकलने की कोशिश थी, बट व्हाट अ शॉट बाय राज, उन्होंने सी बैंक को भी गिरा दिया। काकेंद्र 8 एलिमिनेशन इनके पास होने वाले हैं और लुक एट दिस, क्या कमाल की टीम है ये, मतलब एलिमिनेशन निकालने पे ही विश्वास रखते हैं। बूया निकला तो निकला, बट अपने एलिमिनेशन भी इतने होंगे कि वो टॉप 12 में तो अपनी जगह बन ही जाएगी। डेड अभी भी यहाँ पे देखिए स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बचा खिलाड़ी यहाँ पे आसपास होने तो नहीं वाला। मेटा निंजा ये टीम वापस से रिवाइवल करेगी, हमने वो सेट करेंगे, रोटेट करना चाहेंगे यहाँ पर से, देखते हैं किस प्रकार से सर्कल में जाते हैं। बट स्टिल अगर हम देखें GOW आईकू टोटल गेमिंग से कुछ पंगे लेते हुए नजर आ रही है। एक एलिमिनेशन यहाँ पर बटोरा भी है, आईकू टोटल गेमिंग एक खिलाड़ी खोया है अपना, तो रिवाइव करना पड़ेगा। बट क्या वो टाइम है आपके पास अब रिवाइव करने का? बट चैंकी एक लौता खिलाड़ी हल्का सा अटक गया था शिपयार्ड के इलाके। मुकाबला शुरू हो चुका है क्योंकि हेल्थ काफी कम थी। जिस तरीके से स्ट्रोगन का वो एक्सप्लोजिव यूज किए गए थे, वो दूरियां कम कर रहे हैं, वॉल्स लगा रहे हैं, वो जानते हैं कि कंपाउंड के अंदर जाने नहीं देना है वरना क्यों काफी टाइम बाय कर लेंगे। और उस टाइम पे कोजा वो नजदीक आएंगे, जी हाँ उनको सपोर्ट चाहिए। कोजा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और उनकी पोजीशन क्या पता है, अमिन ने स्पॉट किया था, इंटेल डिलीवर जरूर किया, क्या कोई रोटेशन भेजा जाएगा उनके लिए? अमिन एलिमिनेशन, एब्सोल्यूट डिस्ट्रैक्शन, एंड ये दर्शाया कि हम भले ही लेट रोटेट करें बट हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो मिड गेम एंड एंड गेम के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो हर एक स्क्वाड आप प्रिपेयर रहिए बिकॉज ये गेम हम बूया करने आए हैं। GOW अगेन ये देख सकते हैं आप, हर एक फाइट इनिशिएट होने से पहले जो प्रेशर बनाते हैं स्क्वाड अपने टीममेट्स के साथ, वो सबसे पहले मेल्टर्स डालते हैं, फिर ग्रेनेड्स, फिर फ्रीज नेड्स। एक जो सीरीज है एक्सप्लोजिव डालने की वो फिक्स हो चुकी है। बट आईकू टोटल गेमिंग काफी अच्छा प्रदर्शन अब चल रहा है, शोटो को बेट बनाया, पीछे से आ रहा है पी, काफी ज्यादा डैमेज मिला, बट डिलीट एंड माफिया साथ में नॉकआउट हो जाएगा। पूरी आईकू टोटल गेमिंग उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा GOW की साइड से। ये ग्रेनेड लॉन्चर काफी ज्यादा काम आया एंड चंद सेकंड्स में ही आईकू टोटल गेमिंग को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट एक और फाइट BTR ये रुकने का नाम नहीं ले रही। मैकना के ऊपर प्रहार, 3 खिलाड़ी गिरा भी दिए, गेटबू एक लौते खिलाड़ी, यहां पर से आपको कुछ करना पड़ेगा बट नहीं हो पाएगा। छठे पायदान पर BTR एक और स्क्वाड को करती है बाहर 14 एलिमिनेशंस के साथ। ये गेम इतना ज्यादा एग्रेसिव परफॉर्मेंस BTR का, ऐसा लग रहा है कि बुए के साथ साथ एलिमिनेशंस पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वेगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी चाहे तो एक अच्छा स्पॉट पकड़ के एलिमिनेशन निकाल सकते हैं, बट इनकी मस्ती तो देखिए, एक के बाद एक टीम्स को पकड़ पकड़ के एलिमिनेट कर रहे हैं और अपना एलिमिनेशन पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। राइट नाउ उनके सामने होने वाले हैं मेटा निंजा। इनके पास एलिमिनेशन ज्यादा भले नहीं है बट वो दमखम रखते हैं, वो मनोबल इनका भी है। राइट नाउ वॉल्स बहुत तेज तोड़ते हुए विगेट्रॉन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशर में डाल रहे हैं। शैंकी वो सबसे फ्रंट पे होने वाले, वो ढाल है जिसको अगर तोड़ दिया गया तो मेटा निंजा का मनोबल भी टूटेगा। शैंकी चार्ज करते हुए मेल्टर्स फेंके, उन वॉल को पहले मेल्ट करना जरूरी है। यूटिलिटीज बाइगेट्रॉन के पास काफी ज्यादा होने वाले। कोजा विद फ्लैश फ्रीजेस वो शैंकी को प्रेशर में डाल रहे हैं और शैंकी अपने कदम पीछे हटाएंगे। कोजा का ये नेड आगे जाएगा, क्या वहां पे डैमेज आएगा? जी हाँ, वो डैमेज नहीं, शैंकी का नॉक निकला और पी स्पोर्ट्स वो भी फाइट में आ चुकी है। शैंकी उनको बचाना होगा। नोलन क्या बीच में सैंडविच बनेंगे? योंग का वहां पे चार्ज आया, नीरो को वहां पे फिनिश किया गया है। नोलन उन्होंने यहाँ पे पेंटेड रिफ्यूजी का इस्तेमाल किया, बट इसी के साथ क्लियर माइंड भी आ जाएगा और वो प्लूशी को एक्सप्लोड किया नोलन ने। दिस टाइम LBT यहाँ पे हमला करना चाहते हैं, अकेले है, चार्ज किया, नॉक किया, नोलन का भी खात्मा किया जाएगा। GOW उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। बाइगेट्रॉन उन्होंने यहाँ पे कर दिखाया फिर से वो कारनामा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा चिरायू की, ये जो एंट्री थी पी स्पोर्ट्स की, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेटा निंजा के ऊपर जो रश आने वाला था BTR का, वो डिले हो गया। ये एंटीसेन का एग्जिट तय हो गया था बट अभी के लिए BTR वो नीचे की और चारों चार खिलाड़ी अलाइव है। सर्कल वो तीनों के पास नहीं आया, सर्कल शिफ्टर वो और ज्यादा अपना काम करता हुआ नजर आएगा बट एडवांटेज शायद से कागेंद्र के पास जा सकता है अगर ऊपर ब्रिज पे सर्कल हो तो। बट मेटा निंजा ये क्या हुआ? एक एक एलिमिनेशन सब ने करा,
तीन ही खिलाड़ी थे मेटा निंजा के, तीनों को बाहर करा 21 एलिमिनेशंस के साथ। कीवा के ऊपर हेडशॉट, ये इनिशिएशन मिलेगा इस फाइट के अंदर। कागेंद्र दे आर इन ट्रबल, दो खिलाड़ी ब्रिज के ऊपर, नैरो कनेक्टर का इस्तेमाल दोनों साइड से होता हुआ नजर आएगा। इट इज अ 3v4, अपने नॉकडाउन खिलाड़ी को रिवाइव कर पाएंगे नहीं, बट बीटीआर का भी एक खिलाड़ी वो भी गिरता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से बीटीआर की पोजीशन है, पूरा एडवांटेज कागेंद्र के पास है, दोनों साइड से प्रेशर बनाते हुए नजर आने वाले, बीच में फंसा लिया है बीटीआर के प्लेयर्स को। कोजक को भी नॉकआउट करा गया। क्योंग एंड सीबैंग, दो खिलाड़ी सीबैंग भी हो जाएंगे नॉकआउट। क्योंग एक लौते उनको भी करा बाहर। मैं तो अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर चुके हैं, बट आपकी प्रेडिक्शन की बारी है। बट राइट नाउ टीम एसएटयूएल एलीट दे आर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट एंगेज करते हुए, बट इस तरफ जीओडब्ल्यू ये भी बीटीआर बाय वाइटैलिटी के खिलाफ जाते हुए मैकना ई स्पोर्ट्स आज के दिन पे इस मुकाबले में शुरुआत करती हुई। फर्स्ट फ्रैग उनके खाते में आ चुका है। दूसरे छोर पे रेवेनेंट एक्सपार्क एसएटयूएल एलीट के खिलाफ फाइट में जाते हुए, एंड एसएटयूएल एलीट What just happened? SATUL Elite gets decimated, gets eliminated. सबसे पहली टीम जिन्हें लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया है, ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है SATUL Elite को। अब देखने वाली बात ये कि और अगले दो मुकाबले में किस प्रकार ये कमबैक करेंगे। लेकिन यहाँ पे बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी जीओडब्ल्यू के अगेंस्ट एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है। देखिए इस तरफ गॉड ऑफ वुल्व्स हैं, तो रेवेनेंट एक्सपार्क को भी वुल्व्स ही कहा जाता है। तो आई वुड वेट कि गॉड ऑफ वुल्व्स वर्सेस वुल्व्स, ये दोनों की फाइट में सबसे ज्यादा हाउलिंग कौन सी टीम करेगी। ऑफ कोर्स दो वुल्व्स टकरा रहे हैं इस दौरान। देखिए सबसे पहली टीम एसएचयूएल एलीट बनती है। मैं हैंड्स अप करता हूं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस दौरान। यहीं नाइटमेयर्स की चर्चा करें तो नाइट भी आ चुका है, लेकिन डिलीट ओपन में दौड़ते हुए सिबैंक He has spotted the man, पर अब देखते हैं कुछ और बुलेट्स की जरूरत है, कुछ और कनेक्शन की जरूरत थी, और ये लीजिए कनेक्शन के साथ साथ एलिमिनेशन भी मिलेगा। बीटीआर बाय वाइटैलिटी 4 इनिशियल फ्रैग्स आ चुके हैं, 4 मिनट का समय अब तक तो काफी सफल रहा, लेकिन अब यहां से आगे इनकी जर्नी किस प्रकार जाती है ये तो कुछ देर में पता चलेगा। और लेकिन ये बात तो और आप भी अग्री करेंगे, बीटीआर बाय वाइटैलिटी बहुत बढ़िया जा रहा है इनका आज के दिन का रन। आज एक होम रन मारने की कोशिश है उनकी तरफ से और बड़े प्लेस करने का ट्राई है। इस दौरान कागेंद्र ने भी हमें पिछले गेम के अंदर काफी कमाल का वो बूया निकाल करके दिखाया है। 5 एलिमिनेशन। इट्स वेरी क्लियर कि जब मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे इंडियन टीम्स की अडेप्टेबिलिटी की तरफ, तो वहां पे मुझे ये भी चर्चा करनी चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया से हमें कमाल के गेम रिफ्लेक्सेस, मसल मेमोरी नजर आती है टीम्स की, एंड एक लंबे समय से इन टीम्स को वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला है। तो एक सपना जितने भारतीय दर्शक और टीम्स ने देखा था एक लंबे समय से कि कब हमें मौका मिलेगा टीम से टकराने का, शायद से स्टेज है। तो इस दौरान अपनी फेवरेट टीम्स के लिए हैशटैग नहीं रुकनी चाहिए। टीम मैकना मलेशिया की एक ही टीम यहां आती है और वो कमाल का प्ले करके जाती है। 5 एलिमिनेशंस पुटअप कर लिए उन्होंने और इस दौरान रफ्तार बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट ये मैप ऐसा होने वाला है जहां पे आपको अभी शुरुआती पलों में क्लैशेस नजर आए, मिड गेम भी इतना ही पेस पकड़ेगा और एंड गेम तो ऑफ कोर्स पेस पकड़ता है हर गेम के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ जोन। यही डीआरएस देखिए नेपाल की ये कमाल की टीम जो डायरेक्टली आए थे मेन इवेंट के अंदर, इस समय ठाकुरी ये कमाल के खिलाड़ी बॉम्बर रहने वाले हैं। 1400 कॉइंस होने वाले हैं। हमने पिछले मुकाबलों के अंदर खुद नोटिस करा इनसेन कि ठाकुरी ने काफी कमाल के एंगल्स निकाले, कमाल की नेडिंग करी है। पर जीओडब्ल्यू से ये बढ़ती हुई बात करें बढ़ते थे, बट कोई बात नहीं। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से इन्होंने प्लेन्स का हफ्ता खेला। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स की हम बात करें, 7वें पायदान पे 164 अंक इन्होंने निकाले थे। और एक फन फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, जितनी भी टीम्स वहां से क्वालिफाई हुई हैं उनमें से सिर्फ नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स इकलौती टीम थी जिन्होंने बिना किसी बूया के अपना क्वालिफिकेशन किया है यहां पे। बट अभी भी सामने की तरफ माफिया नजर आ रहे हैं, इस तरफ से गोपू, सामने की तरफ माफिया। लेट्स सी, और ये लीजिए क्रायो माइंड का इस्तेमाल करने की कोशिश, एंड देयर वी गो, माफिया गेट्स डाउन। और मुझे लगता है कि अब जिस पोजीशन पे एलिमिनेशन भी इनका हो ही जाएगा, लेकिन फरहान का भी रिवाइवल तुरंत कर दिया जाएगा। हिटमैन इस तरफ से, आईकू टीजी के खिलाड़ी अभी के लिए काफी ज्यादा स्प्रेड आउट, लेकिन ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग, इतने ज्यादा शॉकर्स। कागेंद्र पिछले मुकाबले में ही इन्होंने बुया निकाला था, एंड अभी बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी जो पिछले मुकाबले की अंत की फाइट थी, उस फाइट को यहां पे कंटिन्यू किया है और यहां पे इन्होंने बदला लिया है।
पिछले मुकाबले में तो लास्ट में बूया से मिस कर दिया था, वो 3 एक्स्ट्रा अंक बूया के मिस कर दिए थे बीटीआर ने, बट यहाँ पे कागेंद्र को मुंह की खानी पड़ी। काफी जल्दी एलिमिनेशन हुआ है उनका। सर्कल का शिफ्ट हमारा टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट जाता हुआ, म्यूजियम का इलाका अभी भी वहां पे जो टीम्स है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड आप देखिए और व्हाट इज गोइंग ऑन, बीटीआर बाय वाइटैलिटी बैक टू बैक, या तो ये फाइट्स की तरफ जा रहे हैं या फिर फाइट से इनकी तरफ आ रही है। अब देखिए अदर वे राउंड ही सही, बीटीआर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इस समय पे। यहां अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान देना पड़ेगा कि बीटीआर हर फाइट को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्योंग अपना एलिमिनेशन फिनिश करते हैं, वहां रेमिल की एंट्री हो जाती है। देखते हैं कि किस तरीके से यहां पे क्योंग को रिवाइवल मिलेगा, तो वहां पे देखते हैं ये खिलाड़ी भी किस तरह का प्ले करेंगे। बिल्कुल आपने बात सही कही है कि एक तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह यहां पे अट्रैक्ट कर रही है टीम बीटीआर, पर अब यहां पे कुछ देर तक विराम लगेगा। एक और खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, शिमंग, ऑफ कोर्स उनका एलिमिनेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखते हैं कि किस तरीके से टीम मैकना आगे प्ले करती है। 2 खिलाड़ी हमारे सामने, वहां डैमेज किंग बनते हुए क्योंग अभी तक के काफी कमाल के डैमेज तो पुट करे हैं, पर एलिमिनेशंस की जरूरत थी वो मिले हैं, पर बीटीआर की जो गति थी उसमें विराम लगा है। इस दौरान मेटानिंजा काफी कमाल का प्ले करते हुए, ऑन द अदर साइड टीम जीओडब्ल्यू डेथ यहां से स्नाइपर शॉट्स और ये लगातार एलिमिनेट करते हुए टीम रेड हॉक्स। तो टीम रेड हॉक्स, आईबी ने यहां पे एक बहुत अच्छी चर्चा करी थी आईबी भाई ने कि देखिए रेड हॉक्स है टीम, दे बिलीव इन डोमिनेंस एंड हॉक्स की तरह उड़ना चाहते हैं, पर लगातार वो जो इनकंसिस्टेंट प्ले है वो क्या आपको पहुंचा पाएगा फॉर द ग्रैंड फाइनल, क्योंकि 12 ही टीम्स को मौका मिलेगा ग्रैंड फाइनल खेलने का, और अगर आप टॉप 12 नहीं आते तो आपको कोशिश करनी है टॉप 16 आने की, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। और उम्मीद पे दुनिया चल रही है, और मुझे लगता है रेड हॉक्स को भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए आईकू टीजी, सामने की तरफ मैकना ई स्पोर्ट्स के बचे हुए प्लेयर्स रिवाइव होके वापस आए, लेकिन तुरंत यहां से माफिया को देखिए बैक टू बैक शॉट्स लगाए। नॉक तो किया है, लेकिन क्या एलिमिनेशन वो हासिल कर पाएंगे? जी नहीं, यान्स का रिवाइवल हो चुका है, और बस तुरंत यान्स को और रेमिल को कंपाउंड के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज यहां से तो कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और पीछे से डीआरएस का स्क्वाड भी आता हुआ। मैकना ई स्पोर्ट्स अभी तो टीजी से बच के निकले थे, अब ये डीआरएस का सामना करेंगे। द रियल सोल्जर्स इज द नेम, लेट्स सी क्या ये इन्हें शॉट डाउन कर पाएंगे। एस आलू और सामने की तरफ रेमिल, ठाकुरी थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे, नेम्स ऑलरेडी डाउन है, यान्स पीछे से आए रिवाइवल के लिए, और अब डीआरएस के खिलाड़ी, ये सही मौका है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा फ्रैग्स एकत्रित करने का। नेम्स निकल तो चुके हैं, बट सैडली यान्स को डाउन कर दिया गया। नेम्स भी डाउन होते हुए पीछे से रेमिल भी डाउन हुए, और उनका फ्रैग लेके गए हैं जीओडब्ल्यू के आरआईपी। वो भी सोच रहे होंगे और इस समय पे मैकना ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी कि अब बचे तो किससे बचे, फाइट ले तो किससे ले, आगे से भी शॉट्स पड़ रहे हैं, पीछे से भी शॉट्स पड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले लिटरली 30 से 40 सेकंड पहले माफिया से बच के निकले थे, उतने में डीआरएस ने अटैक कर दिया। वहां पे रेमिल थोड़ा सा बचे डीआरएस से, तो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस दौरान, जितने दर्शक है ध्यान दीजिए, जब टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को अंदर आना पड़ेगा, तो पी स्पोर्ट्स पहली टीम होगी जिससे वो टकराएंगे, अनटिल अनलेस उनके पास कोई लॉन्च पैड ना हो। वहां टीम डीआरएस के खिलाड़ी नॉक हो जाएंगे, तो टीम नाइटमेयर भी अपनी तरफ से कमाल का प्रहार करते हुए, गेम थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। ये उस तूफान से पहले का सन्नाटा है, उस आंधी से पहले की शांति है जो आने वाली है इस आखिरी सर्कल के साथ। बट आपने एक चीज नोटिस की, अभी अभी नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स के द्वारा डीआरएस के खिलाड़ियों के ऊपर नॉक आया था, बट वो पुश नहीं कर सकते। इस समय पे मिड रेंज नॉक्स जब तक आपको ओपन में ना मिले तब तक वो यूजलेस है, बिकॉज रिवाइवल हो जाएगा। आप अगर ओपन में जाएंगे रिवाइवल को रोकने के लिए, प्लेयर को कंफर्म करने के लिए, तो प्रॉबेबली आपके ऊपर डिस्टेंस से कोई और टीम शॉट्स लेने वाली है। तो ये एक अलग ही तरीके का स्पाइडर वेब क्रिएट हो गया इन सभी प्लेयर्स के ऊपर, जहां हर किसी का टारगेट हर किसी के ऊपर है, तो सोच समझ के अब यहां पे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जीओडब्ल्यू देखिए, गॉड ऑफ वुल्फ आगे बढ़ते हुए, मेटा निंजा के प्लेयर सामने की तरफ वेल्टस का प्रयोग किया जा रहा है। नाउ दिस इज द मोमेंट, जीओडब्ल्यू को अब इनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इनको पुश ही करना पड़ेगा। मेटा निंजा के प्लेयर्स अंदर की तरफ कंपाउंड के, लेकिन बीटीआर भी अटैक बनाने की कोशिश करते हुए, सामने की तरफ बीटीआर के ऊपर भी नॉक आया था, और बीटीआर ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिपोजिशन किया है। जीओडब्ल्यू के डियान को डाउन किया। जीओडब्ल्यू जो इनके पास मैन काउंट था, अब स्लोली वो लूज करते हुए, डीमन बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, शैंकी बाहर आए हैं। दिस इज अ बैड न्यूज।
दिस इज द बैड न्यूज एज आई ऑलवेज से, बट सैडली शैंकी को भी डाउन किया गया, लेकिन रिवाइवल उनका हो जाएगा बशर्ते बीटीआर इनके ऊपर अटैक ना करे। बीटीआर, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट मोमेंट। और ये लीजिए कोजा अटैक करते हुए पीछे से दीक्स भी आते हुए। सिबैंक की पोजीशन मिड रेंज इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, पीछे से कवर फायर देना चाहते हैं। मेटा निंजा समहाउ दे फॉलन बैक इनटू द कंपाउंड, लेकिन यहां से कंपाउंड में किस प्रकार बच पाएंगे? कुछ थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करे तो फिर यहां पे फायदा हो सकता है बीटीआर को। और ये लीजिए दीक्स डाउन हुए। मेटा निंजा दे वर ऑल सेट, दे वर रेडी इनसाइड, लेकिन इनके पास मैन काउंट नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बीटीआर बाय वाइटैलिटी पिछले मुकाबले में बूया मिस किया था, लेकिन पहला पायदान मिस नहीं किया। इस बार पहला पायदान भी लेंगे और शायद बूया भी लेके जाएंगे। बट अब देखते हैं क्या आईकू टोटल गेमिंग तैयार है। आयुष को गिराया और अभी के लिए आयुष रिवाइवल के लिए इंतजार करते हुए, बट सैडली पी स्पोर्ट्स मौका नहीं देंगे। पी स्पोर्ट्स आके बढ़ते हुए दिलीट को भी डाउन किया। आईकू टीजी माफिया आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। नोलन अब आगे बढ़ते हुए, एलबीटी नोलन दोनों के दोनों इंतजार कर रहे हैं। और ये लीजिए रिप्टाइड रिदम का भी प्रयोग किया। पी स्पोर्ट्स आईकू टीजी को एलिमिनेट करती हुए। नाउ वी आर इनटू द फाइनल सर्कल। आखिरी 3 टीम्स और आप प्लीज डू दी ऑनर्स। 3 टीम्स 12 खिलाड़ी, अभी भी सभी टीम्स के अंदर सभी खिलाड़ी सरवाइव करेंगे। सीबैंक की अगर हम चर्चा करें उनके ऊपर कुछ शॉट्स आएंगे। बीटीआर इसे कहते हैं परफेक्ट बाउंस बैक। जिस तरीके से आखिरी खिलाड़ी सरवाइव कर रहा था, वहां से लग नहीं रहा था कि ये पूरी टीम खड़ी होगी, पर ये टीम वापस से खड़ी होती है। इसके बाद टीम मेटा निंजा हो या फिर हर दूसरी टीम को परेशान कराए। 16 एलिमिनेशन अकाउंट में आ चुके हैं। टीम बिगेट्रॉन बाय विटालिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विटालिटी आगे बढ़ते हुए ऑफ कोर्स हीलिंग यूवीज का प्रयोग करा जा रहा है। डीआरएस के साथ ये बड़ा मुकाबला। डीआरएस के ऊपर लगातार चोटिल करते हुए खिलाड़ी, यहां पे डीआरएस के खिलाड़ी को रिवाइवल मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम चर्चा करें, डिक्स आगे जा चुके हैं। वहां पे ठाकुरिया नालू के ऊपर हमला करा जाएगा। कोशा ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करेंगे। ग्लू वॉल मेल्टर्स का प्रयोग करा जा रहा है। ऑफ कोर्स वहां पे यूएवी लाइट डिप्लॉय करा गया है, पर वहीं पर क्योंग भी नॉक हो जाएंगे। पी स्पोर्ट्स का बड़ा प्रहार और इसी के साथ वो आखिरी पुश और ये लेके जा ऑन एलिमिनेशन वायर रेवेनेटिक्स पक्का। ये ज्यादा अच्छा संकेत नहीं है, पर यहां पे पी स्पोर्ट्स के साथ एक बड़ा मुकाबला शुरुआती पलों में देखते हैं। टीम नाइट पर इसको कैसे टिकल आउट करती है। इस दौरान नीरो के ऊपर हमला है। पिछले गेम के एमवीपी नीरो लॉन्चर्स का काफी अच्छा प्ले करते हैं, थ्रोल्स का बहुत अच्छा उपयोग करना जानते हैं। चिल मोड पे खेलने उनका अगर आप पोस्चर देखें तो वो काफी काम एंड कंपोज नजर आ रहे हैं। इस दौरान टीम नाइटमेयर्स भी लगातार प्रेशर कर रही है, प्रेशर क्रिएट करते हुए। लाओ काफी अच्छा एंगल मेंटेन करते हुए, पर अभी तक कोई स्नाइपर नहीं मिली है। जो शुरुआती वेपनरीज मिली है, जो शुरुआती रिसोर्सेज मिले, उनका फायदा उठाने की कोशिश। ऑन द अदर साइड बिगेट्रॉन बाय विटालिटी फर्स्ट ब्लड या फिर फर्स्ट एलिमिनेशन निकालती है, एलिमिनेशन लीडर बन जाती है। ये साफ जाहिर है कि बिगेट्रॉन बाय विटालिटी का आतंक खत्म नहीं होने वाला। वहां नोलन के ऊपर भी बड़ी शॉट्स। क्या लगता है नाइटमेयर जिस तरीके से मिनी मैप के अंदर अपनी पोजीशंस मेंटेन कर रही हैं, पी स्पोर्ट्स पे एक बड़ा दबाव। मुझे लगता है नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स इज ऑल सेट टू विन दिस पर्टिकुलर बैटल। पी स्पोर्ट्स डेफिनेटली इट इज अ ह्यूज टीम, लेकिन नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स उनके पास जज्बा है। जिस तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में अभी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आई फील दे आर गोइंग टू गिव अ ह्यूज सरप्राइज टू पी स्पोर्ट्स। और ये लीजिए सरप्राइज दिया तो था, बट सैडली वो सरप्राइज को रिटेलिएशन में बदल दिया। गोपू को डाउन किया, बट सामने नीरो को भी डाउन किया, बट सैडली रिवाइवल उनका तुरंत हो चुका है। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स अब बेटर खेलेगा, वही टीम जीतेगी। एंड नाउ the two big giants of Indian Free Fire Max, SATUL Elite versus Team Aiku Total Gaming के बीच में फाइट होती हुई। Team SATUL Elite, what a fine way to start this game, what a fine way to show the comeback। देखते हैं क्या और फ्रैग निकाल पाएंगे, बट यहां पे मेटा निंजा थोड़ी सी मुश्किलों में फंस रही है। टीम एसएटीएल एलीट के अंदर हसन की एंट्री हो चुकी है। खिलाड़ियों को स्वैप कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट्स आ चुके हैं। देखते हैं कि क्या ये दिशा अलग प्रदान करवा पाएगा टीम एसएटीएल एलीट को। देखिए बड़ा चेंज नहीं है, पर ऑफ कोर्स जो खिलाड़ी आप खिलाड़ी चाहे वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आफ्टर ईच गेम। टीम बिगेट्रॉन बाय विटालिटी इस दौरान आपको नजर आएंगे 2 एलिमिनेशंस निकालते हुए। मेटा निंजा की तरफ यहां पे हमला करा जाएगा। मेटा निंजा किस तरीके से एस्केप करते हैं, 2 खिलाड़ी अभी भी फंसते हुए नजर आएंगे। टीम बिगेट्रॉन बाय विटालिटी ने हमला करना शुरू कर दिया। वहां पे एक और खिलाड़ी को गिरा जाएगा। आरएनएस नॉक पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ यहां पे दिग एंड यहां पे क्योंग नॉक डाउन है, उनको बचाने की जरूरत होने वाली है। डिस्टेंस से कुछ और शॉट्स आएंगे। विंसेंट विद दैट अमेजिंग शॉट शीबैंग को भी नॉक करेंगे। वहां पे गिनोत्रा अपने टीममेट्स को बचाते हुए क्या 2 खिलाड़ियों को और बचा पाएंगे। कोजा एस्केप करना चाहते हैं, वेंडी की तरफ रुक रहा जगह। ऑन द अदर साइड का गेंद्र को एलिमिनेट कर दिया गया है। यहां पे जायंट्स को मुकाबला मिल रहा है। गिनोत्रा आएंगे और एलिमिनेशन कंप्लीट करने पर वहां कोजा ने, ओ माय गॉड कितना टाइम मिल गया, पूरी टीम को बचा लिया है। टीम
टीम नाइट एंड निंजा चांस था सामने वाली टीम को पूरा शट डाउन करने का, पर वो मौका खो दिया है। गिन्नोस तरफ फाइट बैक करते हुए खिलाड़ी को नॉक करके फ्रेश करा जाएगा। टीम नाइट एंड निंजा 6 एलिमिनेशंस आ जाएंगे, पर पिछली बार की हिस्ट्री रिपीट हुई है इस बार। इनसेन टीम बिगेट्रॉन मौत के मुंह से वापस आई है। यहां पे कह सकते हैं कि वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स का खेल, अदरवाइज पूरी टीम शट डाउन थी, करके वापस आए हैं ये लोग। बट चलिए, मेटा निंजा के लिए भी अच्छी खबर ये है कि एक अच्छी खासी शुरुआत एक बार फिर से उनको मिल चुकी है। बट यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क इनके ऊपर पी स्पोर्ट्स का अटैक, और ब्लैक सामने की तरफ है। कुछ शॉट्स तो कनेक्ट हुए थे और दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। मैं मिनी मैप में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ रेवेनेंट एक्सपार्क की कैवलरी, बट सैडली रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट अराउंड। और अभी हमें साउथ ईस्ट पे नजर तो आ रहे हैं, साउथ वेस्ट पे माफी चाहूंगा, रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ी कुछ जो क्लोजिंग करते हुए पी स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक बनाना चाहते हैं। ब्लैक के साथ ये 1v1 की फाइट, एलबीटी ब्लैक को एलिमिनेट करेंगे। 5 फ्रैग पी स्पोर्ट्स के खाते में आ चुके हैं। अब कहां पे हैं रेवेनेंट एक्सपार्क के बचे हुए खिलाड़ी? और दूसरे छोर पे आप देखिए रेड हॉक्स को अभी फाइट को विन किया है। अभी कुछ और फ्रैग्स इन्होंने निकाले, और बहुत ज्यादा जरूरी है रेड हॉक्स के लिए फाइट्स निकालना, पॉइंट्स निकालना, बिकॉज बांग्लादेश की उम्मीदें इनके ऊपर है। बांग्लादेश की नंबर 1 टीम, इन्हें यहां पे भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये लीजिए रेवेनेंट एक्सपार्क, द वुल्व्स आर गेटिंग शॉट डाउन। पी स्पोर्ट्स एक एक करके रेवेनेंट एक्सपार्क के स्पार्क को फ्यूज करती हुई साहिल सामने की तरफ निकलना तो चाहते थे, लेकिन निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है इस समय पे, इसीलिए फाइट करना पड़ेगा। लेकिन फाइट बैक जब करे तो थोड़ा स्मार्टली करे, एक एक मूव को प्लान करके करे। लेकिन एलबीटी he is gonna come rushing towards you, he is gonna take you down। रेवेनेंट एक्सपार्क अब स्ट्रेटजीज में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इस मुकाबले जोन के अंदर मैं सरवाइव कर जाऊं, पोजीशन पॉइंट निकलवा लूं, पर वहां पे टीम डीआरएस के ठाकुरी मैकना के आखिरी खिलाड़ी रेमेल को भी एलिमिनेट कर देंगे। 6 टीम 19 प्लेयर, वापस से एवरेज 3 प्लेयर्स की हर टीम के अंदर, यानी कि मल्टीपल टीम्स के अंदर बहुत हैवी शॉर्टेज ऑफ प्लेयर है। इस समय पे एसएटीएल एलीट सामने की तरफ पहाड़ी के ऊपर आईक्यू टोटल गेमिंग के खिलाड़ी शॉट्स दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर अटैक बनाया जा रहा है, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उनके ऊपर। और आरएचके का स्क्वाड ये भी अंदर की तरफ आते हुए रेवेनेंट एक्सपार्क एलिमिनेट हो चुके हैं। एसएटीएल एलीट, दिस इज द राइट टाइम टू अटैक। आप ये प्रेशर बनाने के लिए क्लोजिंग कर चुके हैं, बट पहाड़ी के कवर की जरूरत है। बोल्ट मेकर का प्रयोग, आरएचके का स्क्वाड भी आता हुआ पीछे से, बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी भी आती हुई। आरएचके कहीं यहाँ पे सैंडविच ना हो जाए। और आप सिपेंक की पोजीशन देखिए, ये बाहर ही चले गए, सिपेंक पानी में चले गए, बट यहाँ पे एलीट आरएचके की तरफ बढ़ते हुई बीटीआर बाय वाइटैलिटी, ये आए थे लालच में, क्या इनको फायदा होगा? निजात को डाउन किया गया है। एसएटीएल एलीट अभी भी अलाइव एंड किकिंग, लेकिन यहाँ पे बीटीआर को भी झटके पड़ते हुए मिस्टर जे गेट्स टेकन डाउन, सिपेंक गेट्स टेकन डाउन, दीग्स बचे हुए हैं। आरएचके का खात्मा होता हुआ, एसएटीएल के बचे हुए प्लेयर्स, पहाड़ी की दरकार है इस समय पे, लेकिन पीछे से टीआरएस भी आएगी एंड बीटीआर लिव्स अनदर फाइट। एक बार फिर से बीटीआर सरवाइव करती हुई, लेकिन आप देखिए आईक्यू टोटल गेमिंग के एक खिलाड़ी बचे हुए हैं इस समय पे। एडवांटेज कह लीजिए, मैन पावर कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, गेम कह लीजिए, ये सारी चीजें डीआरएस के फेवर में है। यहां से तो बूया डीआरएस का ही होता है, लेकिन कहीं कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि सामने बीटीआर है। माफिया झटका दे सकते हैं। माफिया की पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बीटीआर को। बीटीआर पीछे तो देखो, चलिए अब देख लिया, अब पता चल चुका है, लेकिन वो भी बीटीआर ने नहीं देखा, वो डीआरएस ने देखा है। माफिया समहाउ वहां पे सरवाइव करते हुए, होल्ड करते हुए, आखिरी कुछ सेकंड्स की वो फाइट थी माफिया की, लेकिन बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी। इट इज नाउ अ 3v4 सिचुएशन। ऊपर से डीआरएस, नीचे से बीटीआर। बीटीआर क्या इस मुकाबले में जो मच नीडेड बूया है वो निकाल पाएंगे? हर एक मुकाबले में क्लोज आ रहे हैं। पिछले 2 मुकाबलों में बैक टू बैक सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है। ग्रेनेड परेड स्टार्ट हो चुकी है। बीटीआर धीरे धीरे करके ऊपर आती हुई। डीआरएस, व्हाट इज गोइंग ऑन? डीआरएस थोड़ी सी मुश्किलों में फंस रही है। चलिए डीआरएस के साथ वो पोजीशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, शॉट लगाने की कोशिश, एंड इट इज द बैटल ऑफ थ्रोएबल्स। बूम गोस द डायनामाइट, डाउन गोज एसालू प्रतीक, और अब जो मोमेंटम है वो स्विंग हो चुका है बीटीआर के खाते में। एसालू का रिवाइवल नहीं हो पाएगा। ठाकुरी जी कोजा को डाउन करेंगे, लेकिन कोजा के रिवाइवल के लिए प्लेयर गए, लेकिन नहीं, दे आर गोइंग टू गो फाइट इट आउट विद ठाकुरी।
कोजा का रिवाइवल हुआ तो था, लेकिन ठाकुरी को डाउन करने की पूरी कोशिश। ये लीजिए ठाकुरी भी डाउन। स्ट्रोएक्स सामने से क्रायो माइंड का प्रयोग है, एक बार फिर से कोजा को डाउन। कोजा बैक टू बैक 3 बार नॉक हो चुके हैं। 1v2 की बैटल, स्ट्रोएक्स क्या बचा पाएंगे? क्या यहाँ पे 1v2 कर पाएंगे? डिक्स को डाउन किया, क्यों के साथ स्ट्रोएक्स। व्हाट द रियल सोल्जर्स, they have made it, clinched the victory away from Bigetron by Vitality. Even the players from the side of BTR can ऐसे अवॉइड करा है जैसे किसी ने देखा ना वो ड्रॉप पॉइंट, जबकि वो सेंट्रलाइज टेरिटरी होने वाली है। यहाँ पे टीम मेटानिंजा वर्सेस टीम पी स्पोर्ट्स के एलबीटी की बैटल है, तो वहां पे टीम जीओडब्ल्यू में नजर आएगी, कागिंद्रा भी अगल बगल नजर आ रही है, टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी वहां नजर आ रही है। मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या हॉट ड्रॉप स्विच आउट हो चुके हैं बेस कैंप पे। एक बड़ा युद्ध हमारे सामने शुरू होते हुए शुरुआती पलों के अंदर, और यहाँ पे मेटानिंजा एक एक करके खिलाड़ी नॉक होते हुए, गवाते हुए, और पूरी टीम मेटानिंजा शुरुआती पलों में एलिमिनेट होते हुए। मात्र 1 मिनट का समय हुआ था और उसी के अंदर एक भारतीय टीम एलिमिनेटेड। टीम जीओडब्ल्यू विद 4 एलिमिनेशन। कागिंद्रा ने हमले की आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, और वो भी यहाँ आ चुके अपने खिलाड़ियों के साथ। ऑन द अदर साइड टीम टोटल गेमिंग, टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी कुछ और एलिमिनेशन निकालने की कोशिश में, तो यहाँ पे गिराया जाएगा। 4 फ्रैग्स आ चुके हैं नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के खाते में। के साथ स्केप करने का ट्राई, क्या उनको आसमान में स्पॉट कर लिया है? उनके ऊपर हमला करा जा रहा, माफिया को चोटिल कर दिया गया माफिया डिस्टेंस पे, पर क्या माफिया का अभी तक पीछा करा जाएगा? बीटा यार उनका पीछा करते हुए लगातार माफिया डिस्टेंस मेंटेन करते हुए विंटेज की तरफ निकलना चाहते हैं, ओशन व्यू की तरफ जाते हुए, पर उनको भी स्पॉट करा जाएगा टीम बीटीआर की शीबैंग के द्वारा। और टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स एलिमिनेट होते हुए, बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी विद 9 एलिमिनेशन, जीओडब्ल्यू सेट डाउन होते हुए। हार्ट ब्रेक्स पे हार्ट ब्रेक्स, काफी बड़े झटके लगते हुए लॉबी के अंदर, लेकिन अभी भी रेवेनेंट एक्सपार्क और साथ में नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स दोनों इंडियन टीम जीवित है। और इस समय पे रेवेनेंट एक्सपार्क तो काफी बढ़िया खेल भी रहे हैं। लेट्स सी आके किस प्रकार बढ़ते हैं, बिकॉज बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी ये टीम एक बार फिर से अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो मोमेंटम इन्होंने शुरुआत में हासिल किया था, अब तक वो मोमेंटम लूज नहीं किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंटली खेलते हुए। लेकिन एक बार कागिंद्रा का स्क्वाड मैकना ई-स्पोर्ट्स के खिलाफ फाइट में जाता हुआ, कंपाउंड के अंदर मैकना, और एक छोटा सा कंपाउंड है, यहाँ पे थ्रोएबल्स की जरूरत है और मैकना ई-स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, आप लोग कंपाउंड के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन यही तो मैं बात कर रहा था। लॉन्चर्स का प्रयोग, और ये लीजिए मैकना ई-स्पोर्ट्स को बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल दिया। देयर वी गो, मैकना ई-स्पोर्ट्स। काफी बार ये छोटे कंपाउंड ही आपके लिए ग्रेवयार्ड बन जाते हैं, और वही मैकना ई-स्पोर्ट्स के साथ हुआ। बाहर निकलने के लिए कोई खिड़की नहीं थी, और जो छोटी सी खिड़कियां थी वहां से कॉन्स्टेंटली अंदर थ्रोएबल्स, गन शॉट्स आ रहे थे। ग्लू वॉल का प्रयोग किया, ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन देखिए कब तक ब्लॉक करेंगे। ओपन में जाते, शायद फाइट लेते तो फिर कुछ फायदा हो सकता था, बट कागिंद्रा एक बार फिर से गेम के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए एक बार फिर से ये काफी अच्छी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स इनको रोकने की कोशिश करेंगे, और आप नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के रोटेशन को देखिए मिनी मैप में, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम साउथ और साउथ एंड साउथ ईस्ट से एंट्री कर रहे हैं। बट सैडली रेवेनेंट एक्सपार्क का भी आगमन होता हुआ फ्रॉम द साउथ, और वहां से नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स को झटके पड़ रहे हैं। बट कागिंद्रा एंड बीटीआर बाय वाइटैलिटी दोनों टीम्स को बहुत अच्छा सर्कल मिला हुआ है इस समय पे, और सर्कल का बहुत अच्छे से फायदा उठाने की कोशिश भी करी जा रही है। बिल्कुल आपने सही बोला, कागिंद्रा के पास एक बहुत अच्छी पोजीशन होने वाली है, और बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी के पास वो जो अपर एज है उसका बिल्कुल फायदा उठाया जाएगा। पर देखिए अब ये जो फाइट है ये ओपन टेरिटरीज की तरफ ज्यादा जाने वाली है। 5 टीम 18 खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करेंगे। बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी की शीबैंग भी काफी अच्छे एलिमिनेशंस निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड टीम नाइटमेयर के गोपू भी एलिमिनेशंस पुट करने का ट्राई करेंगे। बिगेट्रॉन का हमला है टीम रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ, तो नाइटमेयर भी इस बीच में थर्ड पार्टी करते हुए वुल्वरीन को स्पॉट कर लिया जाएगा, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास करा जा रहा है। फरहान आपको यहां नजर आएंगे विद दैट विंचेस्टर का प्रयोग, ग्लू वॉल मेल्टर्स का प्रयोग करा जा रहा है वुल्वरीन के द्वारा। वो एक छोटा सा हार्ड कवर लेने का ट्राई है, पर नाइटमेयर के खिलाड़ी हिटमैन जो डिस्टेंस पे थे उनको डीआरएस के प्रतीक नॉक करके फिनिश कर देंगे। यहां पे बोल्ट मेकर्स का प्रयोग, एकदम सटीक समय पे बोल्ट मेकर्स का प्रयोग करा है। यही बोल्ट मेकर्स का हमने प्रयोग देखा था फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में, इस तरीके का ही जोन था, और टीम
फ्लुक्सो ने काफी कमाल का वो प्रयोग करा था, पर देखते हैं आज फ्लुक्सो तो नहीं है, पर ये टीम्स हैं और ये टीम साउथ एशिया बनाम साउथ ईस्ट एशिया फाइट करते हुए ये बोल्ट मेकर्स बहुत अच्छे से काम आएंगे। एक और बोल्ट मेकर क्या इसके बाद डिप्लॉय करा जाएगा, देखने वाली बात रहेगी। कागेंद्रा इवन तो कंपाउंड के अंदर है, पर वो जो 60-60 का जो चिप डैमेज है बोल्ट मेकर के साथ वो भी उनको पड़ रहा है। टीम डीआरएस की एंट्री हो चुकी है, कागेंद्र से फाइट लेगी नेपाल बनाम यहां पे टीम कागेंद्र यहां पे पीछे हटते हुए देखते हैं कि डिस्टेंस किस तरीके से मेंटेन करेंगे। नेपाल की टीम आगे बढ़ते हुए कागेंद्र का पीछा करते हुए, कागेंद्र डिस्टेंस पे जाएंगे, हाइट का फायदा उठाया जाएगा। अभी भी जोन ओपन एरियाज में बनते हुए डीआरएस के खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। यहां पे बोल्ट मेकर्स के साथ डैमेज आ रहा है, एक बोल्ट मेकर खत्म नहीं हो रहा तो दूसरा बोल्ट मेकर उपयोग हो जा रहा है। इट्स वेरी क्लियर कि जितनी भी टीम से समझ रही है कि बोल्ट मेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी आमीन को नॉक कर देंगे, बिगेट्रॉन का लगातार हमला हुआ एक-एक करके एनएमआर के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करते हुए नाइटमेयर्स को फिनिश करेंगे। आखिरी 3 टीम्स हमारे सामने और ये 3 टीम्स 12 खिलाड़ियों के साथ। कागेंद्र सही समय पे फॉल बैक तो कर लिया, लेकिन अब डीआरएस ना फंस जाए कहीं बीच में। नीचे से बिगेट्रॉन बाय वाइटालिटी फ्रॉम द नॉर्थ हमें कागेंद्रा नजर आते हुए, ऊपर नीचे दोनों टीम्स के बीच में एक पर्टिकुलर टीम, लेकिन अब बीटीआर बाय वाइटालिटी ये भी अपने आप को रिपोजिशन करेंगे। एंड नाउ दे आर गोना टेक सम शॉट्स एट कागेंद्रा इनके पास तो कवर है, लेकिन बिगेट्रॉन सामने ओपन में आ चुकी है। रिपटाइड रिदम का प्रयोग किया गया, बीटीआर को सप्रेस करने की बुरी कोशिश। दीक्स आखिरी खिलाड़ी, ओ माय गॉड, दीक्स को भी डाउन कर दिया। क्योंग आखिरी खिलाड़ी, कागेंद्रा बढ़ते हुए बीटीआर की तरफ। क्योंग आखिरी कुछ शॉट्स, आखिरी कुछ बुलेट्स, फाइट बैक करते हुए कीवा को डाउन किया और सही समय पे अब तो डीआरएस भी आ चुकी है। डीआरएस स्लोली स्टेडीली हेडिंग टुवर्ड्स वन मोर बुया एंड देयर वी गो। कागेंद्र गेट्स डेसिमेटेड और अब डीआरएस एक और बुया की तरफ बढ़ते हुए सामने दीक्स और क्योंग, 2 खिलाड़ी। डीआरएस के पास एडवांटेज है, डीआरएस के पास इस समय पे जज्बा है, तो प्लेयर्स को गिरा